नमस्कार दोस्तों, आज हम संत रविदास जी की एक इच्छा को लेकर बात कर रहे हैं। उनकी एक कल्पना को लेकर बात कर रहे हैं जो आज भी उतनी ही सार्थक है और आज भी इस परिकल्पना को लेकर हर सरकार चुनाव में वादा भी करती है। और इस परिकल्पना को लेकर यूरोप में महाक्रांतियां तक हुई हैं, राजाओं को उखाड़कर फेंक दिया गया और सामाजिक कुरीतियों का नाश कर दिया गया। संत रविदास जी के समकालीन भारत के अंदर मुस्लिम राजाओं का शासन था और भारत उस वक्त सामाजिक कुरीतियों, ऊंच नीच और भेदभाव की नीतियों से त्रस्त था। संत रविदास भारत में 15वीं शताब्दी के एक महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। वह निर्गुण संप्रदाय और संत परंपरा में से एक चमकते हुए नेतृत्वकर्ता और प्रसिद्ध व्यक्ति भी थे और उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। ईश्वर के प्रति अपने असीम प्यार और अपने चाहने वाले अनुयायी, सामुदायिक और सामाजिक लोगों में सुधार के लिए अपने महान कविता लेखनों के जरिए संत रविदास जी ने विविध प्रकार की आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए थे। गुरु रविदास जी उस समय की सामंतवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी व्यवस्था को देखते हुए खुद व बहुसंख्यक वंचित उपेक्षित वर्गों की दयनीय स्थिति महसूस करते हुए साथ में खुद उस शोषणकारी व्यवस्था का शिकार होते हुए महसूस करते थे। संत रविदास जी माना करते थे कि कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर इस प्रकार का दुख, तकलीफ, शोषण, उत्पीड़न किसी भी मनुष्य का किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा नहीं होना चाहिए। वह एक ऐसे शहर को बसाने की बात करते थे, एक ऐसे देश को बसाने की बात करते थे जो उनके द्वारा चलाए गए या बताए गए मार्ग को अपनाकर सुखी और स्वस्थ रहें, खुश रहें। संत रविदास जी ने एक ऐसी कल्पना की थी कि कोई एक ऐसा शहर होना चाहिए, जगह होनी चाहिए जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी गम नहीं हो। वह जगह बेगम अर्थात बिना गम के जहां लोग जीवन व्यतीत कर सकें, ऐसी जगह होनी चाहिए। संत रविदास जी ने एक ऐसी जगह को लेकर कविताएं भी लिखी हैं जहां उन्होंने बेगमपुरा का जिक्र किया है, अर्थात उन्होंने उस जगह का नाम बेगमपुरा बताया है जहां कोई भी गम नहीं हो। संत रविदास जी अपनी कविताओं के माध्यम से लिखते हैं कि उस देश में किसी भी व्यक्ति को कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए, किसी को भी पछतावा नहीं होना चाहिए, देश के नागरिकों पर टैक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि उस समय राजाओं द्वारा लगाया गया लगान किसानों की कमर तोड़ रहा था। उस देश में किसी को भी किसी का भी डर नहीं होना चाहिए और न ही किसी चीज का किसी व्यक्ति को अभाव हो और लोग एक दूसरे पर दया भी करें। संत रविदास जी कविताओं के माध्यम से लिखते हैं कि उस बेगमपुरा में जीविका हमेशा समाज के कानून सम्मत होनी चाहिए। वहां साधारण रूप से गणराज्य की व्यवस्था होनी चाहिए। गणराज्य में लोग अपने काबिल नेता का चुनाव उसकी योग्यता को देखते हुए करते हैं, अर्थात एक तरह से वोट देने का अधिकार। अच्छा, उस वक्त देश के अंदर सामंतवादी प्रथा चल रही थी कि राजा का बेटा आगे चलकर राजा बनेगा। श्री गुरु रविदास जी राजशाही की जगह गण व्यवस्था की वकालत करते थे और कहते थे कि वहां पर गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, संत रविदास जी ने कई सौ वर्ष पूर्व आधुनिक भारत की परिकल्पना कर ली थी। श्री गुरु रविदास जी के समय शूद्रों को गांव में जाने तक की आजादी नहीं होती थी। मंदिर में जाने का तो आप नाम भी नहीं ले सकते थे। अछूतों को किसी भी तरह की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आजादी नहीं थी। श्री गुरु रविदास जी लिखते हैं कि ऐसे देश की मैं परिकल्पना कर रहा हूँ, मैं ऐसा देश बनाना चाहता हूँ जहाँ नागरिक आजादी के साथ कहीं भी घूम सके, अपनी जीविका कमा सके, कोई कानून सरकार उस पर रोक नहीं लगा। यह वह व्यवस्था थी जिसकी इच्छा संत रविदास जी ने कई सौ वर्ष पूर्व की थी और धीरे धीरे वह व्यवस्था समाज में आज के समय धीरे धीरे ही सही लेकिन विस्तार ले रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।